बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीजेपी के अजयबिस्ट का दावा है कि गाय के साथ तो जन्मों जन्मों का नाता है और इस रिश्ते को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भला माँ और बेटे के रिश्ते को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? अब सुनने में तो ये काफी कूल लग रहा है, लेकिन आज से 15-20 साल पहले अजयबिस्ट को खुद इन सर्टिफिकेट्स की जरूरत थी और उस वक्त एक नेशनल स्टेटस या किसी स्पेशल स्टेटस जो कि गाय को दिया जाता जिससे गाय प्रोटेक्ट हो जाती, उसकी कैंपेन अजयबिस्ट ने लेड की थी। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दिया जाए। अजयबिस्ट ने बहुत सारी गैदरिंग्स की, लोगों को जुटाया, वहां बहुत से बयान दिए जो बयान आज तक रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। उसमें यह कहा गया था कि गाय को प्रोटेक्शन की जरूरत है, एक स्पेशल स्टेटस की जरूरत है। कोई भी आवाज या कोई भी विचार कभी नष्ट नहीं, वह कार्य रूप लेगा और गौ माता को राष्ट्र माता होना ही चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाने के बाद अजयबिस्ट को ऐसा लगने लगा है कि इसकी तो कभी कोई जरूरत ही नहीं थी। हम जरा अजयबिस्ट के स्टैंड को समझेंगे कि वो पहले क्या था और अब क्या हो गया। साथ में बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर साफ लफ्जों में यह मना कर देता है कि गाय की स्लॉटरिंग पूरे देश के अंदर फिलहाल बंद करने का गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। इस बारे में मना कर दिया गया है। बीजेपी रूल स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर लॉ क्या है कि अगर गाय की उम्र 14 साल से ऊपर है तो उस गाय को काटकर मीट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बगल में आसम है। आसम के अंदर चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट इलेक्शन से पहले क्या था, सबने सुना था। ये गोमांस खाते हैं, हम मना तो नहीं कर रहा हूं, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर। चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट किसकी है सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार लॉ बता देता हूं। लॉ वहां ये है कि आपको खुद कुछ नहीं करना, स्लॉटर हाउसेस से लेकर आना है। मतलब आसम के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उसके अकॉर्डिंग आप गाय नहीं काट सकते, ये कानूनन जुर्म है। आप जाओ स्लॉटर हाउसेस से मंगवा लो, फिर सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद जो सबसे पहला सवाल मन में आता है वो यही कि माँ और बेटे के रिश्ते को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है या फिर पूरे देश के अंदर बहुत सारे स्लॉटर हाउसेस बंद हो जाएंगे, इसलिए भाजपा नौटंकी कर रही है। भाजपा की नौटंकी और भाजपा के नेताओं की बकवास से ऊपर उठकर हमें गाय की इस देश के अंदर हालत को भी समझना पड़ेगा जो किसी स्ट्रे डॉग से ज्यादा अलग नहीं है। कुछ दिनों पहले अजयबिस्ट ने मुस्लिम क्लरिक्स को टारगेट करते हुए गाय को लेकर यह स्टेटमेंट दिया है। एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। बीजेपी के सपोर्टर्स का ये सब सुन के दिमाग सुन पड़ गया। उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि सवाल भी करना है कि बीजेपी रूल स्टेट में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालत है। एक तरफ ये नेता बयान क्या देते हैं, एक तरफ गायों की कंडीशंस क्या हैं। नहीं, उनको सवाल नहीं करना, उनको सिर्फ ये मजा आया कि बीजेपी के एक नेता ने मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। उनसे अगर आप पूछोगे कि उस स्पीच में ऐसा क्या अच्छा था कि अजयबिस्ट ने एक बड़े स्टेज से पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि गायें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हिंदूज़ के लिए और हिंदूज़ के सेंटिमेंट्स कैसे उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये बोलेंगे नहीं, वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट था मुस्लिम क्लरिक्स के अगेंस्ट, मौलाना और मौलवी के अगेंस्ट, वो बहुत अच्छा था। इससे ज़्यादा इनके पास कोई रीज़न नहीं है। अब भाजपा ने जो अंधाधुंध फायरिंग की है ये सोच के कि अंधेरे में चलाई हर एक गोली मुसलमानों को जाकर लगेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके इन दावों का ऑपरेशन होगा। अजयबिस्ट ने अपनी लंबी चौड़ी स्पीच में बहुत सारी बातें जस्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन एक जो है जो सामने वालों को समझ में आ गई हो। इनके सपोर्टर्स में जितने लोग खड़े थे वो कम ताली बजा रहे थे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 15 सालों में अजयबिस्ट का स्टैंड क्या था और क्या हो गया। अब जब ये सारे इक्तिदार में आए हैं तो वो नहीं कर रहे जो इक्तिदार में आने से पहले दावे ठोकते थे। और साल 2015 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी तो सेम आदमी की डिमांड थी कि गाय को राष्ट्रमाता का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि उसको हम सही से प्रोटेक्ट कर सके। आप सब जानते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में सम्मान दिया जाए। मैंने 1 वर्ष पहले इस कार्यक्रम को शुरुआत किया था और लगभग 6 लाख लोगों ने ऑनलाइन मुझे समर्थन दिया था, क्योंकि तब सियासत करनी थी, उत्तर प्रदेश में इक्तिदार में आना था। अब आ गए हो, कोई स्पेशल स्टेटस ले आओ, स्टेट के अंदर ले आओ।
या फिर अगर नेशनल लेवल पर कुछ इंप्लीमेंट करना है, राष्ट्रमाता का स्टेटस वगैरह, तो कौन करेगा? बीजेपी की गवर्नमेंट करेगी जो सेंटर में बैठी है। अजय बिस्ट के स्टेटमेंट्स की आप पूरी हिस्ट्री निकाल लो। साल 2015 में जो स्टैंड था, साल 2016 में जो स्टैंड था, 2017 के बाद वो स्टैंड बदल गया। साल 2005 और 2006 में जो स्टैंड था वो स्टैंड आज नहीं है। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पर तो आपने समझ लिया कि अजय बिस्ट ने 2016 में क्या कहा था, 2015 में क्या कहा था, और आज का स्टेटमेंट क्या है। आज कहना यह है कि गाय हमारी माता है। इस बात को किसी सर्टिफिकेशन, डेक्लेरेशन या ऑफिशियलाइजेशन की जरूरत नहीं है। वो तो है, एक माँ और बेटे के बीच में जो रिश्ता होता है उसको सर्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। आज बीजेपी ये बोल रही है, सर्टिफाई करने की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है प्रोटेक्ट करने की। और अब यहां पर भाजपा के डबल स्टैंडर्ड को भी देखेंगे। पहले तो इंडिविजुअल लेवल पर हमने अजय बिस्ट को देखा, अब देखते हैं बीजेपी एज अ पार्टी। अब मैं आपको दो वीडियोस दिखाता हूं। एक वीडियो वो अजय बिस्ट वाली जिसमें जन्म जन्मांतरण का नाता बताया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी असम के चीफ मिनिस्टर की असम के इलेक्शन से पहले, जहां पर यह कहा गया है कि गाय को खाया जा सकता है, घर के अंदर खाओ, घर के बाहर मत खाओ। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। अब इन दोनों वीडियोस में अगर मैं आपको कहूं कि बहुत कुछ कॉमन है तो आप समझ नहीं पाएंगे। कॉमन क्या है? दोनों जमीन आसमान की बात कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन कॉमन है, दोनों लोग सेम धर्म के हैं, सेम पॉलिटिकल पार्टी के हैं, सेम आइडियोलॉजी के हैं और सेम तरह की पोस्ट को होल्ड करते हैं। लेकिन दोनों लोगों का स्टेटमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। अब या तो बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या बीजेपी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मुझे लगता है दूसरी बात ज्यादा सही है। फिर आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। असम के ही पड़ोस में वेस्ट बंगाल है, बीजेपी की नई नई सरकार बनी है, चीफ मिनिस्टर है शुवेंदु अधिकारी, और कैटल प्रोटेक्शन में गाय को कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। गाय की स्लॉटरिंग पे बैन नहीं लगाया गया है। क्या किया इन लोगों ने? 1950 के एक्ट को एक बार फिर से सख्ती से लागू कर दिया। वही पुराना घिसा पिटा एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950, जिसके अंदर अगर आपको किसी गाय को काटना है तो बस दो बातें होनी चाहिए। आप किसी सर्जन से, किसी एनिमल हॉस्पिटल से, किसी एनिमल डॉक्टर से ये सर्टिफाई करवा कर ले आओ कि गाय की उम्र 14 साल से ज़्यादा है या गाय को कोई इंजरी है, यानी गाय लंगड़ी, लूली या बीमार है, तो उसके बाद गाय को काटा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश में सेम पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि जन्म जन्मांतरण का नाता है, और वेस्ट बंगाल के अंदर ये बैन नहीं लगा पा रहे। वहां पर यह भी लॉ है कि 14 साल के बाद यानी बूढ़ी और बीमार गाय को काटा जा सकता है। तो क्या बूढ़ी और बीमार होने के बाद माँ के साथ ऐसा किया जा सकता है? अजय बिस्ट की फिलॉसफी को अगर हम बंगाल के ऊपर इंप्लीमेंट करें तो ही पूरी नहीं हो पा रही है। दोनों जगह भाजपा की सरकार है। वेस्ट बंगाल और असम से आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देख लो, मोस्टली में बीजेपी की गवर्नमेंट है और काओ अलाउड है। वहां पर भाजपा कुछ और ही खेल खेलती है और सेंट्रल इंडिया में कुछ और खेल खेलती है। केरल के अंदर भी बीजेपी कभी भी काउ मीट के खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन बाकी सारे हिंदुस्तान में बोलती है। जब भी हिंदूज डिमांड करें कि भाई बैन करना है तो कंप्लीट बैन की डिमांड करो। ये हुकूमत में क्या इससे अच्छा कोई टाइम हो सकता है? और बैन का मतलब क्या होता है, इस बात का हिंदूज को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में बीजेपी और अजय बिस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि बैन का मतलब वही है जो उत्तर प्रदेश के अंदर गाय और गौवंश, यानी कि गाय, सांड, बैल, बछड़ा, सारे ये सब बैन हो जाएं। उसके बाद देखते हैं कि बीजेपी कितने दिन अपनी फिलॉसफी पर रह पाती है। शुरू तो करो, कोशिश करो, इक्तिदार में रहकर भी इतना डर। और तीसरा, एक कम्युनिटी के लेवल पर भी उन लोगों को जवाब देना चाहिए जो मुसलमानों का गाय के नाम पर कत्ल करते हैं, वो जो सोशल मीडिया पर उस कत्ल को जस्टिफाई करते हैं, और वो जो इक्तिदार में बैठकर उस कत्ल को नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसे लोगों को फौरन छोड़ देते हैं कि तुम्हारा कम्युनिटी के लेवल पर स्टैंड क्या है। क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर बकरीद से पहले एक लंबी चौड़ी भीड़ प्रोटेस्ट कर रही थी, और इसमें ये घोष कम्युनिटी है। घोष एक हिंदू बंगाली कम्युनिटी है जो कि गायें पाल रही है और उसको बकरीद से पहले बेच रही है। अब उन्हें तो पता है ना मुसलमान उसका क्या करेंगे। वो लोग 15-15, 5-5 लाख का लोन लेकर वो काम कर रहे हैं। एक व्यापारी है, उसने 1.5-2 करोड़ का लोन लिया है। इसके बाद वो बहुत सारी गायें पालेगा और बकरीद से पहले बेचेगा, प्रॉफिट बनाएगा और उससे उसका घर चलता है। ये सारे लोग कौन हैं? असम के अंदर वो लोग कौन हैं जो इसका बिजनेस करते हैं?
उनका धर्म क्या, एक बार जाकर पता करो। और जब इतनी बड़ी भीड़ जो गाय को लेकर खड़ी है और हिंदुओं की है, तुम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर देख रहे हो, तो तुम लोग ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये जो गौरक्षा दल और रक्षा दल बने हुए हैं, ये सारे वहाँ पर जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाते या उनसे जाकर क्यों नहीं लड़ते कि भाई ये चीज़ें एंटी हिंदू है, ये गलत है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। वहाँ ये लोग नहीं पहुँचे, ये कत्ल करते हैं अपनी स्टेट के अंदर, और यहाँ पर जो स्टेट्स होती हैं वो उनको जस्टिफाई कर देती हैं, गवर्नमेंट्स छोड़ देती हैं। अब ये सब देखकर एक आम माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहा आदमी क्या सोचेगा कि कहीं तो गौरक्षा दल बने हुए और उसके लिए खून कत्ल हो रहे हैं, कहीं पर उसका बिजनेस कर रही है वो सेम कम्युनिटी, किसी स्टेट में वो चीज़ आराम से अलाउ है, किसी स्टेट में वो बैन है, किसी स्टेट में वो सारे बैन है और किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर जानवर बैन है। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का बेस्ट तरीका क्या है? एक ही तरीका है जिससे अजय बिस्ट ने मुंह फेरा है, कंप्लीट बैन। और मैं सलाम करता हूं बंगाल और असम के मुसलमानों को, उन्होंने भाजपा को उसी की सियासत में धूल चटा दी है, क्योंकि भाजपा ये कोशिश कर रही थी कि हम किसी भी तरह से इनको एक इशारा दे दें कि अलाउ है, वो 14 साल का सर्टिफिकेट वो बनवा के ले आओ कर लो, या फिर आसम के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ है कर लो। लेकिन आसम और बंगाल के बुजुर्गों ने कहा करना ही नहीं है, बिल्कुल उसको पूरी तरह बॉयकॉट करो ताकि हम अपने नौजवानों को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि ये उसके बाद तिल का ताड़ बनाते, कोई छोटा मोटा नुक्स निकालते और दर्जनों नौजवानों को जेलों में डालते, और उसका नुकसान अल्टीमेटली मुस्लिम कम्युनिटी को होता। तो बुजुर्गों ने जो डिसीजन लिया कि नहीं करना है, वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। लेकिन बकरीद पे ना करने वाला डिसीजन, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहिए। और अब ये जो डेली बेसिस पर इन लोगों ने स्लॉटर हाउसेस खोल रखे हैं और वहाँ से आपके पास ये आ रहा है और आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसे कंज्यूम करना भी बंद करो, क्योंकि इन्होंने तो अपने प्रॉफिट के लिए उसको अलाउ कर रखा है कि नहीं, खुद नहीं करना है, जाकर स्लॉटर हाउसेस से ले आओ, और स्लॉटर हाउसेस में वो चीज़ लीगल तौर पे आपको मिल जाएगी। लेकिन आप इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसका प्रॉफिट हो रहा है? उन्हीं लोगों का जो लोग आपका कत्ल कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं की बकवास से ऊपर उठकर पूरे हिंदुस्तान में आप गायों की हालत देखो, या फिर पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में ही देख लो। जिस भी गाय का काम खत्म हो चुका है उसको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। अब गाय सड़क पर घूम रही है, कूड़े में खा रही है, बारिश में भीग रही है, बीमार है, लेकिन उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। गाय कूड़े में जब खाना खाती है तो उसे प्लास्टिक को चबाना पड़ता है। ऐसे धीरे धीरे करके 2-3 सालों में उसके पेट में दर्जनों किलोग्राम प्लास्टिक जमा हो जाता है। कुल मिलाकर कई बार गायों के अंदर 100 किलो प्लास्टिक मिलता है। अब इससे उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसी एक नहीं 50 लाख से ज़्यादा गायें हैं ऑन पेपर्स। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि 50 लाख नहीं है, 1 करोड़ या 2 करोड़ हैं, गवर्नमेंट का डेटा ठीक नहीं है। और वो स्ट्रे काओ अगर किसी सब्जी वाले के यहाँ से एक खीरा उठा लेगी तो वो उसको मार के भगाएगा। अब मैं नहीं कहता कि उस सब्जी वाले की या किसी दूसरे दुकानदार की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिंदू होने की वजह से कि वो उसको खाना दे, उसका ध्यान रखे, लेकिन ये उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है जो गाय के नाम पर सियासत करते हैं। मतलब बीजेपी के अंदर इस वक्त 14 करोड़ मेंबर्स हैं, आरएसएस के पास 40 लाख वॉलंटियर्स हैं, लाखों की तादाद बजरंग दल की है, लाखों की तादाद वीएचपी की है, लाखों की तादाद शिवसेना की है। ये सारे अगर मैं टोटल कर दूं 18-20 करोड़ हो जाएंगे। ये सारे मेंबर्स अगर एक एक गाय अपने यहाँ रख लें तो मेरे एस्टीमेट के हिसाब से 2 करोड़ गायें हैं, गायों का मसला खत्म हो जाएगा। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस के बड़े चोचले हैं, लेकिन जहां बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आएगी इन्हें मौत आने लगेगी। और इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। ये राजस्थान की सिटी जैसलमेर है और ये जैसलमेर का आउटस्कर्ट है, यानी कि बाहरी इलाका। इस बाहरी इलाके में एक जगह पर शहर का कूड़ा डंप किया जाता है। उसी कूड़े के अंदर 1-2 नहीं 500 गायों की लाश पड़ी है। इन्हें यहां पर लाकर कूड़े की तरह फेंका गया है। किसे? गायों की लाश को। क्यों फेंका गया है? क्योंकि ये गायें शदीद गर्मी की वजह से मर गई हैं। पहले तो मरी कैसे, एडमिनिस्ट्रेशन इनका क्या कर रहा था? दूसरा, जब मर गई हैं तो क्या उन्हें कूड़े में डालकर आ जाओगे? ऐसा किसी मुसलमान देश में होता होगा जानवरों के साथ? कोई ऐसा नहीं करता, सिर्फ तुम ऐसा करते हो। राजस्थान में सरकार किसकी है? बीजेपी की। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर किसका है? बीजेपी का। राजस्थान में आरएसएस स्ट्रांग है, वीएचपी स्ट्रांग है, करनी सेना मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी गायों की यह हालत है कि 500 गायें डंप की गई हैं। क्या इनका अंतिम दाह नहीं होना चाहिए था? जलाना या दफनाना, जो भी तुम्हारे मजहब में होता हो, इनका क्यों नहीं किया गया? देश भर में जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कत्ल करती हैं वो कहाँ मर गई थी? जाओ पहुंचो, कुछ करो। ये क्या है कि उनको खुले में डंप कर दिया, बदबू आ रही है, चारों तरफ वो सड़ रही हैं।
बड़े बड़े स्लॉटर हाउसेस हैं हिंदुस्तान के अंदर जहां पर गायें, बछड़े, बैल, सांड, इन लोगों का गोश्त मिलता है। फिर बाद में इनकी हड्डियों का यूज़ होता है, इनकी खाल का इस्तेमाल करके पर्स और बेल्ट बनती हैं और दूसरी चीज़ें बनती हैं। ये सारी चीज़ें सबसे पहले बंद होनी चाहिए। बड़े बड़े ब्रांड्स बंद होने चाहिए जो आज भी ओपनली कहते हैं कि भाई काऊ लेदर की बेल्ट है जो मार्केट के अंदर मिल रही है, उसको बंद करवा लो पहले। ये उसको बंद नहीं करवाएंगे। और कई बार ये ड्रामेबाज बहुत बड़े हैं। ये क्या ड्रामा करेंगे कि वो तो राइवल पॉलिटिकल पार्टी का रूल है उस स्टेट में, वहां कैसे जाएं। तो फिर आसम चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, यहां पर भी वो स्लॉटर हाउसेस हैं। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम बंद करवा लो। अगर गाय माता है तो फिर माता वाला सलूक करो। जब वो दूध देना बंद कर दे तो उसकी सेवा करो। उसको ऐसे खुले में मरने के बाद मत छोड़ दो। डंप नहीं करना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए, जो भी तुम्हारे मजहब में लास्ट में होता है। इस तरीके से गायों को नहीं छोड़ा जाता। और ये राजस्थान का एक इंसिडेंस है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि कूड़े में गाय पड़ी रहती है। गायों या स्ट्रे काउस की वजह से हिंदुस्तान के अंदर कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। इसमें एक है एक्सीडेंट्स। सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं इन जानवरों की वजह से जो सड़कों पर फिर रहे हैं। ये सड़क पर फिरते हैं, उधर से गाड़ी, कार, ट्रक आ रहा होता है। कई बार ट्रक वाला गाय को मार देता है, कभी खुद मर जाता है, कभी दोनों मर जाते हैं। और छोटे मोटे इंसिडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। ये स्ट्रे काउस फील्ड्स में घुस जाती हैं और फील्ड्स को तबाह कर देती हैं। इससे फार्मर्स को नुकसान होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कब होंगी? जब बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस के ये सारे लोग जो गाय के नाम पर सियासत करते हैं, ये गाय की जिम्मेदारी लेंगे और गायों को अपने घरों में रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग गायों को छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि बड़ी बड़ी बकवास से अलग हटकर इसका भी रीज़न पैसा और लालच है। गायें एक वक्त तक दूध देती हैं। गायें जब तक जवान हो रही होती हैं तब तक ये उसको ठीक से खाना पीना खिलाते हैं ताकि जल्दी से बड़ी हो जाए, जल्दी से उसका बच्चा है और जल्दी से वो दूध देने लगे। उसके बाद वो 5 से 7 साल दूध देती है कॉन्टिन्यूसली, फिर उसका दूध बंद हो जाता है। और जैसे ही उसका दूध बंद, ये लोग उसको छोड़ देते हैं। यानी दूध ख़त्म मतलब पैसा ख़त्म, और पैसा ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म। अब दूध बंद होने के 4, 5 और 6 साल तक भी गाय जिंदा रहती है, तो उसको जिंदा रखकर खिला के क्या फ़ायदा? दूध आ नहीं रहा है, और दूध नहीं आ रहा है तो वो बिक नहीं रहा है, बिक नहीं रहा है तो पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी गायों को क्यों अपने पास रखेंगे? तो उन गायों को छोड़ दिया जाता है बगैर सोचे। उसके बाद फिर वो सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन बन जाती हैं। कुल मिलाकर भाजपा के नेताओं की बकवास, झूठे दावे और चोचलों से ऊपर उठकर गाय को अगर सही मायने में उन्हें प्रोटेक्ट करना है तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जिस स्टेटस से भाजपा भाग रही है, कभी उस स्टेटस के पीछे वो खुद पड़ी रहती थी जब ओपोजिशन में थी। आज इक्तिदार में है तो अपनी बात से पलट रही है। जो भी लोग उसको गाय की प्रोटेक्शन के नाम पर वोट देते हैं, उन्हें इस बात को इंश्योर करवाना होगा कि हाँ, गाय प्रोटेक्ट रहेगी। और उसके लिए सच में किसी ना किसी टाइटल की जरूरत पड़ेगी। जिस टाइटल की बात हमारे लोगों ने की, वो टाइटल उसको दो। ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कंप्लीटली बैन कर दो पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जब बैन लगाओ तो इस बात का ध्यान रखना कि बैन मतलब गाय और ये गाय के जो बाकी सारे वेरिएंट्स हैं, वो जो बाकी मेल्स हैं, सबको ही बैन करना है। हो सकता है मेरी बातें बहुत सारे मुसलमानों को अच्छी ना लगें, लेकिन अगर आज बैन लग जाता है तो 10 साल के बाद आपको ये पता लगेगा कि यही सबसे सही सोल्यूशन था, क्योंकि बीजेपी की अकड़ निकल चुकी होगी। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।